एक बार फिर से आप लोग का बायोलॉजी की क्लास में स्वागत है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरएनए के प्रकारों के बारे में। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं आरएनए के प्रकारों के बारे में, जिसमें हमको कई सारे आनुवांशिक पदार्थ के बारे में पढ़ने को मिला था। हम लोग आज जानेंगे कि टाइप्स जो होते हैं आरएनए के, उसके बारे में। भाई डीएनए हमने पढ़े थे, वो आनुवांशिक पदार्थ था, साथ साथ जो आरएनए था वो भी किसके रूप में जाना गया, हमारे लिए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में जाना गया था। ठीक है, तो इनके मैं प्रकारों के बारे में आप लोग को बताऊंगा। तो आरएनए मुख्यतः जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। मैं पहले बता रहा हूं, मुख्य दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वो होता है आनुवांशिक आरएनए, और दूसरा होता है वो अनानुवांशिक होता है। अनानुवांशिक और अनुवांशिक, आपको टॉपिक सही समझ में आ रहा होगा कि एक जो होता है वो अनुवांशिक होता है, दूसरा होता है अनुवांशिक नहीं होता है। तो अब हम बताएंगे कैसे। हमने देखा था कि अनुवांशिक आरएनए की बात करता हूं तो ऐसे आरएनए जो अनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हमारे लक्षणों को लेके जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनुवांशिकी बोलते हैं। तो जब किसी जीवों में आरएनए जो होता है वो हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, अनुवांशिक आरएनए। मैंने आप लोग को इस एग्जांपल बताया था कि ऐसा कौन सा जीव है जिसमें केवल आरएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो आप जानते हो जो पादप पारस जो होता है, ठीक है, पादप विषाणु जो होता है, इन पादप विषाणु में केवल आरएनए किसके रूप में, अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। इसमें डीएनए तो होने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि इनके लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने का काम किसका है, आरएनए का ही है, जिसके कारण से हम इसको अनुवांशिक आरएनए के नाम से जाना जाता है। कई बार क्या होता है, ये एकल सूत्री तो होता है, हम ये भी जानते हैं, लेकिन कई बार जब इन्हीं में द्विसूत्री का युग्मन आ जाता है, मैं बताया था एक ही सिंगल है, लंबाई है, लेकिन इसी में जब किसी कारणवश ऐठन आ जाती है और ऐठन आ जाने के कारण से यह द्विसूत्री हो जाता है, और जब ये द्विसूत्री हो जाएगा तो ये किसके समान दिखेगा, डीएनए के समान दिखेगा। और जब डीएनए के समान दिखेगा तो क्षारक युग्मन जो होगा वो भी किसके समान होगा, डीएनए के समान ही होगा। ठीक है, चलिए दूसरा आता है अनानुवांशिक आरएनए। ऐसे आरएनए जो अनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य नहीं करता है और अनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य नहीं करने वाला है, इसका मतलब होता है कि वो कैसा होगा, अनानुवांशिक आरएनए होगा। हम अधिक उच्च वर्गीय जीवों में देखते हैं तो डीएनए ही जो होता है वो क्या कहलाता है, अनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है, क्योंकि अनुवांशिक टेम्पलेट जो मैं पढ़ाया था आप लोग को, टेम्पलेट, ये टेम्पलेट की भांति कार्य करता है, और टेम्पलेट की भांति कार्य करने के वजह से यही होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हमारे लक्षणों को लेकर जाता है। आरएनए केवल कुछ सूचनाओं तक ही संबंधित रह पाता है, उनमें उसका विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए अब अनुवांशिक पदार्थ के रूप में तो आरएनए कार्य नहीं किया विकसित जीवों में, तो इनके कुछ और प्रकारों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये होता है आपका 3 टाइप्स के फिर से होते हैं। पहला होता है सिंपल सा है आपका mRNA। आपको कभी कभी देखने को मिला होगा, जब आप बुक खोले थे आरएनए के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए थे, तो आरएनए के सामने कभी M, कभी T और कभी R इस प्रकार से लिखा दिखाई दिया होगा, जिसमें MTR, जिसको हम लोग जानते हैं एक मैसेंजर आरएनए होता है, एक ट्रांसफर आरएनए होता है और एक राइबोसोमल आरएनए होता है। मैसेंजर आरएनए से ही संबंधित है कि वो मैसेज जो सूचना होती है वो इसको प्रवाह करने का काम करते हैं। ट्रांसफर का मतलब भी हमको समझ में आ रहा है कि ये ट्रांसफर करने का काम करता है, और राइबोसोमल जो होता है जो आपके प्रोटीन निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है, उसका निर्माण करता है। तो मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, ये 3 प्रकार के यहाँ आरएनए हैं। इनके प्रकारों के बारे में आप लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे, और किसी भी प्रकार की सूचना मेरे से प्राप्त करना है या किसी कोई दिक्कत आती है तो हम कमेंट्स करेंगे, ताकि मैं इसके भी वीडियो आप पे आसानी से बना के सेंड कर सकूंगा। ठीक है,
तो इतना ही है हमारे टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में, जिसमें ये दो मुख्य हैं। आप अधिकाधिक जब एग्जाम में लिखते हैं तो इस जो होता है ये 3 प्रकार के आरएनए जो अनुवांशिक आरएनए उनके बारे में ही बता पाते हो, जबकि वो क्वेश्चन में आपको मुख्य आरएनए के प्रकारों के बारे में बताइए। तो आपको मुख्य आरएनए, अनुवांशिक और अनानुवांशिक आरएनए के बारे में बताना होता है। आप उन मुख्य को छोड़ करके किसके बारे में बता देते हो? मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए के बारे में बता दिया जाता है। ठीक है।